अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो CS 201 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। 4 मैंने स्किप किया है, 4 बाद में करवाऊँगा क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग को पहले समझाना ज़रूरी है। और जो है कि आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इसके बारे में हमने सीखना है। इसका प्रोग्राम भी हमने एक लेना है और उसके बाद फ़्लो चार्ट क्या होता है या फ़्लो चार्टिंग क्या होता है, इफ़ एल स्टेटमेंट्स ये पढ़ेंगे, लॉजिक ऑपरेटर कौन से होते हैं और उनका एक प्रोग्राम लेना है। फिर टिप्स पे डिस्कस करके रिमूव कर देंगे लेक्चर, ठीक है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा इधर से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती होती हैं, ठीक है। आप किसी के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिपेंड करती हैं। थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल समझाता हूँ। इन एवरी डे लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में वी आर ऑफ्टन मेकिंग डिसीजन, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, फैसले करते हैं। वी परफॉर्म डिफरेंट टास्क वाइल टाकिंग अ डिसीजन, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट्स, दी स्टेटमेंट्स इफ़ मिल्क शॉप ओपन, यानी कि हम ये सोचते हैं कि हम एक मिल्क शॉप है वो ओपन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कि हम दूध सेल करेंगे और वहाँ से पैसे कमाएंगे, ठीक है। मिल्क शॉप ओपन कर ली, लेकिन हमारा डिसीजन तो है मिल्क शॉप ओपन करने का, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन भी लगानी है ना, इतना दूध सेल करेंगे तो इतना पैसे आएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं आप लोगों को उधर से भी समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को। ये कंडीशन लगी बी, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ 40 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप पास हैं, अगर 40 से कम हैं तो आप फेल हैं। मैं दूसरी बुक पे आप लोगों को लेके जाता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आपकी ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये क्या हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम के ऊपर लेके जाता हूँ, इसके ऊपर आप लोगों को समझाता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। द राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें, इनपुट मार्क्स डिस्प्ले द कंग्रेचुलेशन, और अगर मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं तो कंग्रेचुलेशन उसको प्रिंट करवाए। यू आर पास्ट उसे कहे, मार्क्स आर द 40 और मोर, यानी कि 40 से ज़्यादा हैं तो आप क्या करें, उसको कहे कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। देखिए ये आपको स्टेटमेंट्स याद करने पड़ेंगे। जो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड अकोनियन डॉट एच, वाइल में मार्क्स क्लियर स्क्रीन लिखे ना लिखें। सी आउट आगे बताऊंगा किसके लिए इस्तेमाल होता है। हम सी आउट डाटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सी आउट ये आपके जो लगे हुए हैं ये ऑपरेटर हैं, ठीक है। उसके बाद डबल कोटेशन आप लगाते हैं, जो लिखा है वही प्रिंट होके सामने आ जाए, ठीक है। इसलिए जो है आप डबल कोटेशन लगाते हैं। तो सी इन जो है मार्क्स हैं, यानी कि हमने मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। ये डाटा को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो हमने ये ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स लिखी। इफ़ मार्क्स वो कहता है कि बड़े हैं या इक्वल हैं किससे, 40 से, तो क्या कर दे कि भाई उसे कह दे कंग्रेचुलेशन यू आर पास। इंटर हमने कितने किए मार्क्स, 50 किए। अब वो 50 40 से ज़्यादा हैं तो ये हमें प्रिंट करवा देगा क्या, कंग्रेचुलेशन पास। ये हमने एक कंडीशन लगाई, इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ़ मार्क्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40, इस ऊपर रहे तो, ठीक है। अब कंडीशन स्टेटमेंट की समझ आ गई है आपको। अब हमने कुछ डेफिनेशन को पिक करना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ए स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। दी इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम में दी जाती हैं कैन बी ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, तो देर आर इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसकी 3 टाइप्स हैं टू कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट फ्लो, ठीक है।
तो वो कहते हैं इसमें आपको दिखाएंगे कौन सी। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट्स द प्रोग्राम लॉजिक तौर पे कंट्रोल स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती। सिक्वेंशनल, इसका मतलब होता है सीक्वेंस से चलना। ये देखें 1 2 3 इस तरह से जो है स्टेटमेंट्स चलती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन, जो आप सिलेक्शन करेंगे स्टेटमेंट की वो चलेगी, जो नहीं करेंगे वो नहीं चलेगी, ठीक है। ये देखें इधर आप इधर से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इधर से कंडीशन लग रही है। अगर कंडीशन ठीक है, एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बंदे को 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं या 40 के बराबर हैं, तो उसको कहे क्या है वो सही कह दें, यानी कि उसको पास कर दे, इधर आ जाए। अगर जो वो 40 से कम है तो उसको फेल कर दे, ठीक है। फेल आके वो सारा से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये होती है। उसके बाद आ गया रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स कि रिपीट होना, बार बार एक लूप चलना, ठीक है। ए रेपिटिशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स ए स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इन एक स्टेटमेंट और ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स उसको क्या करता है, रेपिटिशन करता है उसकी। इट आल्सो नाउ इस कॉल अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर और लूप कहलाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी कि वो स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, यहाँ से गिर रही हैं स्टेटमेंट्स, अगर ठीक है तो वो क्या कर दे, आगे चला जाए, फिर दोबारा से उसको दोबारा से फिर करवा दे, फिर ठीक है तो फिर इससे दोबारा से करवा दे, अगर नहीं है तो बाहर निकाल के साइड पे कर दे। इसके बाद जाता है फंक्शन। जो स्टेटमेंट्स हमने लेनी है, पहले स्टेटमेंट्स इसके ऊपर गिरेंगी, फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। इसके ऊपर जाके इधर चली जाएंगी, जब इधर से कुछ फैसला हो जाएगा तो फिर इधर आ जाएंगे, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो समझना है, और इसकी है रिलेशन एक्सप्रेशन भी आपने समझनी है। 100 से ज़्यादा है, ये ट्रू है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सारा हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर जो है डिस्कस किया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फ्लो चार्ट का। तो इसका प्रोग्राम भी हमने देखना है, और इसका जो है ना फ्लो चार्टिंग क्या है ये भी हम करते हैं। जी हमारा ये फ्लो चार्ट का जो है टॉपिक आ गया है, इसको आपने याद करना है। फ्लो चार्ट इज कम्बिनेशंस ऑफ टू मोर वर्ड, यानी कि ये कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का, उसका फ्लो एंड द चार्ट फिर ही बनता है ना फ्लो चार्ट। ज़्यादा वर्ड होंगे तो बनेगा। ए चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सैम्बल्स, ये डिफरेंट सैम्बल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को अबाउट एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है। फॉर द इंडिकेट्स दैट डिसीजंस ऑफ प्रोसेसिंग दैट द टेक प्लेस इन दिस प्रोग्राम, और इन जो भी डायरेक्शन है, मैंने डिसीजन पढ़ दिया, कंप्यूटर दूर है, अगर कोई वर्ड स्किप हो जाए तो देख लीजिए। डायरेक्शंस ऑफ द प्रोसेसिंग प्लेस, किस जगह पे फ्लो चार्ट ठीक है, किस जगह पे प्रोग्राम की स्पेस है, वहाँ पे जाके इसकी डायरेक्शन हो जाती है। इसके बाद फ्लो चार्ट के आपने जो यूजिंग पढ़ने हैं, लॉजिकली जो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टू एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इनको चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चलाना, ठीक है, इन सिंपल ग्राफिकल मैयर के अंदर, ठीक है। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू स्लो दी स्टेप्स एल्गोरिदम, ये स्लो काम करता है, इजी टू वे, इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू इम्प्रूव लॉजिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम, इससे हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको हल कर सकते हैं। प्रोग्राम कैन बी रिव्यूड, दोबारा से देखा जा सकता है, डिबग्ड इजीली, ये मैंने पढ़ाया भी था डिबगिंग का, और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है। अब फ्लो चार्ट की आउटपुट इनपुट देखनी है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इज यूज टू सैम्बल्स, ये हमने सैम्बल याद करने, ये किसके लिए हैं होते हैं, ठीक है, आपकी बुक में भी है। ये पैरेललोग्राम सैम्बल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट स्टेप, ये इनपुट और आउटपुट स्टेप्स के लिए यूज होती है। इनपुट स्टेटमेंट्स इज यूज टू गेट इनपुट्स फॉर यूज़र से लेने के लिए। द आउटपुट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज यूज़र ऑफ डिस्प्ले, पहले इनपुट लेती है फिर इसके बाद आप लोगों को आउटपुट दिखाती है। प्रोसेसिंग का स्टेप आ जाता है, पेपर में बार बार आता है। उसके बाद है कि ये आपके रेक्टेंगुलर सैम्बल यूज़, ये वाला,
रिप्रेजेंट्स टू प्रोसेस स्टेप। ये प्रोसेस जो है मैंने भी जो है कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, सिंपल्स एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि सम प्लस टू, यानी कि ये प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 2 + 2 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग कमल होगा और डिस्प्ले मुझे 4 आएगी। उसके बाद आता है सिलेक्शंस। तो ये एक आपकी सिलेक्शंस के लिए इसके अंदर हमने क्या करना होता है, कंडीशन लगानी होती है, मैं दिखाऊंगा आगे। उसके बाद है the mode sample is used to represent selects जो steps is condition given to the in, यानी कि इसको कंडीशन दी जाती है कि इसकी ज़्यादा हैं कम हैं, इसी की तरह जो है चीज़ों को चलाए या प्रिंट करवाए। दी फ्लो कम्बिनेशंस मैनी भी गो टू द टू डायरेक्शंस, इसकी 2 डायरेक्शन होती हैं, या लेस कर दे या ग्रेटर देन कर दे, ठीक है। डायरेक्शन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ठीक है तो क्या कर दे, सेकंड जो डायरेक्शन इफ़ इज़ द कंडीशन फॉल्स। पहली इसकी जो डायरेक्शन है सही है तो वो बता दे, अगर गलत है तो फिर भी बता दे। ये 2 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है। ओवल सैम्बल्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द, क्या बोला, स्टार्ट एंड एंड फ्लो चार्ट्स। ये जो बना हुआ है ये ओवल है, और ये क्या है, स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये पेपर में आता है, ये वाला आया भी हुआ है। रो सैम्बल इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो ऑफ द इन ए चार्ट, ठीक है। ये डायरेक्शंस को क्या करती है, फॉलो करती है, ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ठीक है। दी 4 स्टेप्स यानी 4 टाइप्स ऑफ लाइंस इसकी हैं, ठीक है। ये फिनिश हुआ। उसके बाद कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, मैं दिखाऊंगा आगे जुड़ी होगी। सर्कल सैम्बल इज यूज टू कम्बिनेशन डिफरेंट फ्लो लाइंस यूज टू द मोर एंड, ज़्यादा जो सैम्बल्स कम टू द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द मूव डायरेक्शंस, इधर उधर जो मूव होती है डायरेक्शन, इनको जोड़ती है, ठीक है। ये वाला सर्कल। उसके आ जाता है हमारा फंक्शन कॉल। रेक्टेंगुलर सैम्बल्स एंड डबल लाइंस, ये डबल लाइन लगी हुई इधर राइट एंड लेफ्ट, तो राइट टू द साइड्स एंड द फंक्शंस द नेम फंक्शंस इज पैरामीटर्स विल बी राइट इनसाइड एंड सैम्बल। ये दोनों जो हैं आपके लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो क्या करती हैं, इसके अंदर डबल लाइंस होते हैं फंक्शंस। उसके बाद आ जाता है प्रीपरेशन। प्रीपरेशन मीनिंग कि ये हमें बताता है, क्या बताता है, दिस सैम्बल इज यूज्ड विद लूप्स, इसके अंदर लूप चलता है प्रीपरेशन, ठीक है। लूप स्पेसिफाई स्टार्ट एंड द स्टॉप कंडीशन, जो स्पेसिफाई कंडीशंस होती हैं उसको क्या करता है, रोक भी देता है और चलाता भी है, स्टार्ट भी करता है और चलाता भी है, ठीक है। ये सारी देखें जो मैंने आप लोगों को समझाई, इधर वो उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन इसका जो एग्जांपल है आपने ये याद करनी, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये देखें मैंने आपको बताया स्टार्ट करने के लिए, ये आपको बताया था मैंने कंडीशन इनपुट देने के लिए, ये आपको बताया था प्रोसेसिंग के लिए, ये डिस्प्ले दिखाने के लिए, मैंने कहा नहीं था आपको ये वाला। और उसके बाद ये एंड करने के लिए ये एक वाला आपने जो है इसकी एग्जांपल याद करनी, और एक बड़ी एग्जांपल आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। ये दी भी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट इनपुट, और देखें ये मार्क्स वाला है, इसका प्रोग्राम जो मैंने आपको पहले दिखाया ना वो वाला आपने करना है, वो मैं आपको देता हूँ, ये सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। स्टार्ट इनपुट, उसके बाद देखें इनपुट दे रही हैं, इसके बाद आपकी कंडीशन जो लग रही है, कंडीशन ठीक है तो वो येस कर रहा है, अगर नो है तो ये इधर प्रिंट करवा के दे रहा है, ये प्रिंटिंग के लिए यानी आउटपुट देने के लिए। अगर ये देखें ये कनेक्ट होता है, कनेक्टर ये जोड़ रहा है, ठीक है, इधर जोड़ के तो फिर ये एंड हो रही है। ये समझ आई कि नहीं आई? ये तमाम किस्म की हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उसी के अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल तो ये भी आ रही है, लेकिन आपने वो एग्जाम्पल याद करनी। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में आप लोगों ने जो है फ़र्क जो है वो आप लोगों ने याद करना। एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया जो कोई भी चीज़ जो है डायग्राम बना के शो करना, डिज़ाइन करना। एल्गोरिदम क्या होता है कि इंग्लिश यूज टू द राइट एल्गोरिदम, इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। इनको आपने याद करना है। अब इसका जो सिंपल प्रोग्राम है वो कौन सा लेना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आपने करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने जो प्रोग्राम करना है ये वाला करना है जी, ये वाला प्रोग्राम आपने करना है, ठीक है। और इसके अंदर देखें सारी स्टेटमेंट्स भी दी हैं और फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। और एक दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी इसको मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के मुताबिक समझाऊंगा,
तो यहाँ पे आप लोगों ने ये प्रोग्राम करना है, ठीक है। वो कहता है राइट ए प्रोग्राम इनपुट नंबर्स फाइंड जो है आप लोगों ने करना है वेदर देन इवेंट्स एंड ओड इफ एल स्टेटमेंट्स या इफ एल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने फाइलें ऐसे लिख लेनी है। ये आउटपुट इनपुट जो है डिस्प्ले कराने के लिए होती हैं, वाइड मेन प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, सारा समझाऊंगा। इंट एन एन कोई नंबर हमने लेना है तो क्या करना है, इंटर ए नंबर, एक नंबर जो है इंट करा देना है। तो वो नंबर कौन सा होगा, सी इन हमने करवाना है एन। इसका मतलब ये है कि सी आउट का कोई ना कोई हमने इनपुट देनी है, किसको, प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। यूज़र ने इनपुट देनी है, ठीक है। तो वो अब करवा रहा है किसको, एन को। वो कहता है इफ़, अब ये कंडीशन लग रही है देखो इसके अंदर। वो कहता है कि एन कोई भी नंबर, एन मतलब वो ले लेता है 5, ठीक है। और तो इसको फीसद के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इक्वल, ये दोनों इक्वल दोनों लगेंगी, ठीक है, 0। एक दफ़ा प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप इसको दे के ना 5-6 दफ़ा करना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अगर वो 5 ओड है तो फिर वो क्या कहेगा कि ओड की तरफ आ जाएगा। अगर इवन है, 4 दिया होगा तो वो इवन है तो आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कनेक्टेड होगा और बाहर निकल जाएगा। ये आपने प्रोग्राम करना है और इसका फ्लो चार्ट आपने तैयार करना है। होमवर्क करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको सारे को लिख लेना है। देखें, ये देखें, ये आ गया और उसने 10 करवाया था, 10 इवन नंबर है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जी, हमारा फ्लो चार्ट भी हुआ, कवर और प्रोग्राम भी। अब पढ़ना है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आ गए। इफ़ एल स्टेटमेंट्स या स्ट्रक्चर एक ही बात होती है। इफ़ एल स्टेटमेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इफ़, यानी कि ये दूसरी टाइप है इफ़ की। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या होती है, एक एग्जीक्यूट होती है। व्हेन इस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ठीक है तो एंड देयर इज़ व्हेन इज इट्स फॉल्स, ठीक है। एक कंडीशन इसकी क्या होती है, ट्रू, और दूसरी फॉल्स। इन एनी सिचुएशंस वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड दी अदर्स इज स्किप, यानी कि अगर स्टेटमेंट जो ठीक है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो स्टेटमेंट्स गलत हैं वो स्किप हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी इन इफ़ एल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी नेवर एग्जीक्यूट, यानी कि बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी नेवर एग्जीक्यूट। जो सही हैं वो एग्जीक्यूट जो हैं, जी, जो गलत हैं वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कैन बी नेवर, नेवर बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी नेवर स्किप्ड, और जो सही हैं वो स्किप नहीं होंगी, ठीक है। जो सही हैं वो स्किप बिल्कुल भी नहीं होंगी और जो गलत हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। ये चीज़ें आपने सेन में रखनी है। और इसका सिंटैक्स है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक प्रोग्राम भी लेना है, ठीक है। उन्होंने कहा भी एक प्रोग्राम करना है। ये इफ़ सिंटैक्स देख, इफ़ कंडीशन, आगे स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स। वो कहते हैं कि इफ़ कंडीशन लगा दी, अगर ठीक है तो ओके, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट्स, फिर चेक करेगा, फिर ठीक है, नहीं तो फिर गलत है तो फिर गलत होगी। सही, ये बात को आपने ज़हन में रखना है। टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। सिंटैक्स कंपाउंड स्टेटमेंट्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स एज ए फॉलो। कंडीशन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यानी एन तक स्टेटमेंट्स चलेंगी जितनी भी हैं, ठीक है। ये आपने सिंटैक्स को देखना है। करली ब्रैकेट आपने लगा लेनी, इफ़ करली ब्रैकेट 1 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स, उसके बाद एंड तक चलती जाएंगी। एल्स आ गई, एल्स के बाद 1 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स, जो सही हैं वो चलेंगी, जो नहीं सही वो नीचे आ जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएंगी। और इसका जो है आपने एक डायग्राम भी देखनी है, जैसे फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो भी आपने देखना है, ठीक है, ये वाला। अब मैंने एक प्रोग्राम करवाया था, करना है तो ये कर लें, ठीक है। इफ़ एल स्टेटमेंट्स का वही प्रोग्राम ये कर लें आप, बार बार जो डिस्टर्ब होंगे। तो क्या है कि देखें, अगर वो कहता है कि नंबर हम 10 पुट करते हैं, इवन है तो ठीक है, नहीं तो एल्स जो है ओड होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपने ये प्रोग्राम करना है। अगर ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लें। चलें, एक प्रोग्राम और मैं दे देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो तो आप लोगों को दूसरा प्रोग्राम दिया था, चलो ये प्रोग्राम दे देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम इनपुट आप लोगों ने करना है। उसके बाद आपने लीप ईयर वो होता है जिसमें क्या आते हैं,
लीप ईयर वो 4 साल बाद आता है मे बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वाई यानी कि उसके बाद वाई ईयर, वाई इंट जो शॉर्टकट के लिए, नहीं ईयर्स क्लियर स्क्रीन ना लिखें, सी आउट इंटर ईयर। तो इंटर ईयर जो है वो आप लोगों ने जो कोई भी साल है उसको ले लेना है, उसको किसके मुताबिक रखा हमने, वाई के बराबर सी इन वाई कर देना है। इफ़ वाई परसेंटेज फॉर, यानी कि अगर किसी भी साल के अंदर 4 दफ़ा वो आया है साल, तो वो आपने लिखना है। मतलब 12 मतलब साल हैं वो, या 4 साल हों, 4 साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनकी डेट सेम होती है, और ऐसे साल होते हैं जिनके जो है ना, ऐसे ऐसे साल होते हैं जिनके महीने जो हैं, जिनके दिन जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना, मज़ीद डीपली मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद क्या है कि वाई परसेंटेज फोर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि ये आप उनकी कंडीशन है, ठीक है। तो सी आउट वाई इज़ लीप ईयर, ठीक है। अगर ये कंडीशन के मुताबिक है तो वो क्या है, लीप ईयर है। अगर वो नहीं है इसके मुताबिक तो फिर क्या है, वो नॉट इज लीप ईयर नहीं है, यानी कि वो साल नहीं है, ठीक है। ये आपने प्रोग्राम करना है, ठीक है। वर्डिंग उसकी पूरी हो तो मास्टर करूँगा, कंप्यूटर दूर होने की वजह से, ग्लासेस ना लगने की वजह से, ठीक है। ये प्रोग्राम आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ये आपका टॉपिक इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का कंप्लीट हुआ, या स्ट्रक्चर का। अब हम पढ़ते हैं लॉजिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। आपकी सीएस के अंदर सिर्फ मैंने एमसीक्यूज कराने हैं, लॉन्ग शॉट आपके दूसरी बुक से ही करवाने हैं, और प्रोग्रामिंग भी इंशाल्लाह दूसरी बुक से ही करवानी है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को लॉन्ग शॉट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उस दूसरी बुक के अंदर। इससे सिर्फ आपको एमसीक्यूज ही मैंने देने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर को, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू एवेलुएट कंपाउंड स्टेटमेंट्स, जो एक से ज़्यादा जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। देयर आर लॉजिकल ऑपरेटर इन ए सी लैंग्वेज एंड ऑपरेटर, आपने फिजिक्स 10th क्लास की बुक में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर मेरा ख्याल 16 हैं या 17 हैं, उसी में दिया हुआ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की आप लोगों ने वो भी याद रखनी है, ऑपरेटर किस तरह से होते हैं। एंड ऑपरेटर आप लोग यूज़ करते होंगे अपनी पासवर्ड में भी। उसके बाद और ऑपरेटर ये इस तरह से डंडे वाले होते हैं, और नॉट ऑपरेटर, ठीक है, फैक्टोरियल जैसे होते हैं। उसके बाद एंड ऑपरेटर, देयर आर सैम्पल यूज टू एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये है, इट इज़ यूज टू वैलिडेट द कंडीशंस प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट्स, बोथ कंडीशन आर द are true. It provides false results any condition is false. इसका ये आप लोगों ने ज़रूर टेबल ज़रूर याद करने हैं कि एंड ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती हैं और वो किस तरह से वो काम करते हैं, ये आप लोगों ने ये ज़रूर याद करना है। फॉल्स आप लोगों ने कंडीशन लगानी है, तो फिर क्या है, एंड ऑपरेटर फॉल्स 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों को वो भी एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा कंडीशन के मुताबिक, यानी ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इस तरह से ये सारा प्रोग्राम भी है। लेकिन हम पढ़ते हैं और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो और ऑपरेटर की आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, ठीक है। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं, दी सिंबल इज़ यूज टू और ऑपरेटर। इस और ऑपरेटर की अलामत जो है वो आप लोगों ने देखनी किस तरह से दी हुई है उन्होंने। इट इज़ यूज टू वैलिडेट द कंडीशन, टू वैलिडेट द कंडीशंस प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट्स एंड इधर कंडीशन इज ट्रू, दी प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट कंडीशन इज़ आर फॉल्स। यानी कि आपके ये आपने टेबल इसका भी याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कंडीशनें हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेटर है फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। ये देखें ट्रू फॉल्स ट्रू, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ये आपने ये देखें ये रिजल्ट है, इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है इसका। उसके बाद आ जाता है इसका भी एक प्रोग्राम आ जाता है, ये आपने प्रोग्राम कर लेना है। ये वावल रूफ वाला AEIOU के मुताबिक ये प्रोग्राम जो है आपने कर लेना, ठीक है। यानी कि आपके CH करैक्टर हैं, करैक्टर आप लोगों को मैंने बताए थे। और इसके बाद जो A भी ले लेना है, ये छोटा B छोटा, ये ऑपरेटर लगाने हैं सारे, ये आप लोगों ने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है ज़रूर, ठीक है। इस AEIOU वावल रूफ जो है वो
प्रिंट करवानी है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद नोट ऑपरेटर आ जाता है। नोट ऑपरेटर के अंदर जो है आप क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह देखेंगे। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, दिस सिंबल इज नॉट ऑपरेटर, ये फैक्टोरियल जैसी इसकी लामत होती है, डैट इज जो है वो क्या करता है। उसके बाद द रिजल्ट्स कंडीशंस इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द प्रोड्यूस रिजल्ट फॉल्स रिजल्ट्स इज कंडीशन ट्रू। अगर ये देखें ये फैक्टोरियल है, ये ट्रू जो है आपका ट्रू होगा तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स होगा, ये छोटा सा है, ठीक है। और इसका भी आपने एक प्रोग्राम जो है कर लेना, बल्कि जैसे जैसे ये ऑपरेटर हैं, 3 ऑपरेटर हैं, 3 इसके प्रोग्राम भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये आपकी आउटपुट इनपुट देने के लिए वाइडमेंट जो है स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम इंट ये आ गया, और आउटपुट इंटर नंबर, कोई भी नंबर प्रिंट करवा सी इन एन नंबर है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एन जो कोई भी नंबर है 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, मल्टीप्लाई किस पे करे 2 पे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर क्या है, ये देखें बीच में ऑपरेटर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर दे, इंटर नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर आप इसको नंबर देते हैं 20 तो वो क्या हो जाएगा इवन, अगर आप देते हैं इसको नंबर 19 वो ओड कर देगा। बीच में इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ की गई है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग है ना, इसी चैप्टर के अंदर ही आ रहा है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स दी गई है। और उसके बाद वो क्या करवा दे, ओड, अगर ओड है तो ओड करवा देगा, अगर आप 20 नंबर देंगे तो यह आपको इवन करवा देगा, एल्स अगर आप 19 नंबर देंगे तो वो आप लोगों को ओड नंबर करवा देगा, ठीक है। ये आपने प्रोग्राम जो है ज़रूर करना है। नेक्स्ट अपनी बुक पे चलते हैं। ये हमारा जो है ना टॉपिक ये भी कवर हुआ, लॉजिक ऑपरेटर वाला प्रोग्राम भी हमने देखे। अब आपकी बुक में से जो शॉर्टकट चीज़ें हैं जिसमें एमसीक्यूज बन सकता है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से आपको समझाई हैं। इन ऑपरेटर्स को देख लेना है। ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये लेस दैन, ग्रेटर दैन, या फिर ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। इसमें से ये है, आप इस तरह से मूव होगा इसका, तो ये क्या है कि x इज़ ग्रेटर दैन, अगर इस इक्वल होगा तो x इज़ इक्वल y, ठीक है। ये ग्रेटर दैन इक्वल, अगर दोनों होंगे इस तरह से ये क्या होगा, ये बराबर भी हैं, ठीक है। और इस तरह से तो फिर आप लोगों का x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल, ठीक है, इस तरह से होगा। ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और इस तरह से होगा तो वो क्या कहता है कि लेस दैन एक्स इज़ इक्वल टू वाई, लेस दैन है ये। तो इस तरह से अगर होगा तो ये कहता है कि आपका जो है ऑपरेटर जो है वो नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल और फैक्टोरियल। ये आप लोगों ने इन ए लैंग्वेज के अंदर, इन ए सी लैंग्वेज के अंदर ये एग्जांपल्स हैं। और ये एल्गोरिदम ज़्यादा काम करता है, ठीक है। इसके मीनिंग्स आपने ये याद रखनी है। बाकी मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ा दी, आप लोगों को सारी समझ आ गई, प्रोग्राम भी वहाँ से करवा दिया। ये उन्होंने एक सिंपल सा बनाया था, हो सके तो इसको नज़र मार लीजिएगा, लेकिन आपको ये समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। ये बाकी डबल कोटेशन सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग डीपली जाके समझाऊँ, जैसे मैंने अभी आज प्रोग्राम दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, समझ आए। लेकिन आपको इस बुक पे समझ आने वाली नहीं है, ठीक है। लॉजिक ऑपरेटर के लिए ये देखें मैंने आपको बताए थे, ये लॉजिक ऑपरेटर हैं, उनके उन्होंने ये वो टेबल दिए हैं, सारा कुछ वही सेम, लेकिन उधर से मैंने आप लोगों को आसान करके पढ़ाया है, ठीक है। और इसकी एक्सप्रेशंस भी दी हैं, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा वो क्या है कि मिक्स अप किया हुआ है काम। बाकी इसके अंदर मल्टीपल चॉइस आने वाला 2-3 ही हैं, अगर आ जाएँ तो, नहीं तो अदरवाइज इसमें नहीं। टिप्स इसके आपने याद रख लेनी है थोड़े से हैं, तो ये आप लोगों टिप्स जो हैं ये याद रखने हैं। ऑलवेज आउटपुट द करली ब्रैकेट्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तमाम किस्म की जो वो जो है पुटिंग जो हो गई अब वो करली ब्रैकेट के अंदर की। और टाइप्स ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ब्रैकेट्स, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे उसको क्या करेंगे, एंडिंग करने के लिए ब्रैकेट्स करेंगे बिफोर द टाइपिंग इनसाइड ऑफ दैम, ठीक है। इंटेंडेड बोथ हिज बॉडी स्टेटमेंट्स इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर, वही जो हमने बात की। उसके बाद वो बात कर रहा है कि यूज़ इफ एल्स स्ट्रक्चर, हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ किया, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ द सिंगल सिलेक्शंस इफ द स्टेटमेंट्स, ये आपने याद कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और चीज़ें भी, और तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत स्ट्रगल होती है, तो अगर आप हमारा साथ नहीं देते,
हमें सपोर्ट नहीं करते तो फिर अच्छी बात नहीं होती। शॉर्ट तो मैं बड़ी बड़ी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको समझाना भी पड़ता है, सारा कुछ कहना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बात स्किप कर दूँ और आपके ज़हन में ना रहे और आपकी प्रोग्रामिंग है अच्छी ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।